शुरू। जेटेक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज लेके आए हैं रीजनिंग का टॉपिक, नाम है अल्फाबेट टेस्ट। इसके पहले क्लॉक वाला भी आ चुका है, मतलब एक क्रम से चल रहा है। क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, अल्फाबेट टेस्ट, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सब चल रहे हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक के विषय में समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन इससे आते हैं, इवन वाई ग्रुप के साथ साथ एसएससी, बैंक, रेलवे, इन सब में भी क्वेश्चन आते हैं। कई बार छोटे मोटे कंफ्यूजन हो जाते हैं, ये वीडियो देखने के बाद कंफ्यूजन खत्म। चलिए पहले देखते हैं भैया एबीसीडी। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, आज नई चीजें पढ़नी है। ए से जेड तक अक्षर होते हैं 26। ये नई चीज नहीं है, अभी आएगी नई चीज। नई चीज ये है कि अगर हम इस तरह से खड़े हैं या आप ऐसे वीडियो को देख रहे हैं तो आपका लेफ्ट हैंड क्या है, ये वाला। तो इस वाले पोर्शन को बोलते हैं लेफ्ट पोल, और जो ये राइट हैंड आपका है उसको बोलते हैं राइट पोल। यानी ये दायां हिस्सा है और ये बायां है। कई बार लोग लेफ्ट राइट में कंफ्यूज होते हैं। आप न्यूज़पेपर पढ़िए तो वहां लिखा होता फलाने फलाने हैं बाएं से चौथे। लोग सोचते हैं बाएं कौन सा, मेरा कि आपका? नहीं, आपका बायां, आपका जिधर लेफ्ट हैंड है। यानी हमसे कोई कह दे लेफ्ट से चौथा अक्षर कौन होगा, तो लेफ्ट हैंड मेरा ये है, तो चौथा अक्षर होगा 1, 2, 3 और 4। यानी कौन सा होगा? डी होगा। इस बात का याद रखिएगा। अल्फाबेट में 26 वर्ड हैं। आपका यहां तक फर्स्ट हाफ कहलाता है। तो फर्स्ट हाफ का मतलब 26 का आधा कितना हो गया? 13। ये 13 है और ये सेकेंड हाफ है, ये 13। 13 इधर है, 13 इधर है। थोड़ा बहुत याद भी आपको करना पड़ेगा कौन क्या नंबर है। आपको मालूम, जैसे ये नंबर है 5, इसी तरह यहाँ पर जो है नंबर आपको थोड़ा सा याद करने पड़ेंगे। और वैसे भी नंबर सबको याद होते हैं। जैसे हम कहते हैं एच क्या है, तो सबको मालूम होगा एच होता है 8। एच क्या होता है? 8। जी क्या होता है? 7। ये प्रैक्टिस से होगा। लोग इसकी ट्रिकें बताते हैं कि एच को ऐसे मिला दो, वो 8 बन जाएगा, ये सब नहीं बताते हैं। रीजन है कि हर बुक में दिया है, सब जगह दिया है, ये बहुत अब कॉमन चीज हो गई, तो आप समझ लीजिएगा इसको अपने हिसाब से। इसमें समझना क्या है, मैथ में और रीजनिंग का एक रूल होता है, जब भी कोई दो सेम वर्ड आते हैं माइनस करते हैं। सेम वर्ड आते हैं माइनस करते हैं, इट मींस अगर आप प्रॉफिट लॉस में कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और वहां पे 2 बार प्रॉफिट कह दिया जाए तो आपको माइनस करना होगा। 2 बार लॉस कह देंगे तो भी माइनस करना होगा। ऐड कब करेंगे? जब 1 बार प्रॉफिट, 1 बार लॉस। इसी तरह कोई 2 बार लेट कहीं जा रहा है, लेट पहुंच रहा है, दोनों बार लेट है तो माइनस करेंगे। दोनों बार जल्दी पहुंचेगा तो भी माइनस करेंगे। प्लस कब करेंगे? जब 1 बार लेट है, 1 बार बिफोर टाइम है। इसी तरह से अगर दोनों बार लेफ्ट आ जाए तो आपको माइनस करना है। 2 बार लेफ्ट आ जाए तो माइनस करना है, 2 बार राइट आ जाए तो माइनस करना है। समझ में आई बात? दोनों बार लेफ्ट तो माइनस, दोनों बार राइट तो माइनस। प्लस कब करना है? जब 1 बार लेफ्ट हो, 1 बार राइट हो। 1 बार लेफ्ट, 1 बार राइट। जैसे मैथ में पढ़ते हैं, 1 बार जल्दी, 1 बार देर, जोड़ दो। 1 बार प्रॉफिट, 1 बार लॉस, जोड़ दो। इसी तरह 1 बार लेफ्ट, 1 बार राइट, जोड़ दो। और दोनों बार लेफ्ट है तो भैया सेम नंबर आ गया तो माइनस करना है, माइनस करना है। जैसे कोई कह दे, अभी क्वेश्चन आएंगे आगे बताएंगे। जैसे कोई कह दे आपके लेफ्ट 10वें से लेफ्ट चौथा अक्षर, समझिएगा, अभी बोर्ड पे लिखेंगे भी, लेकिन जनरल आपके समझाने का ऐसे बता दें कि आपके लेफ्ट से 10वें अक्षर के लेफ्ट चौथा अक्षर। भैया यहां भी लेफ्ट है, यहां भी लेफ्ट है, क्या करना होगा? माइनस। क्या करना है? माइनस। इट मींस 10 - 4 = 6। यानी लेफ्ट से कौन सा भैया? 6 वाला। अब लेफ्ट से 6 क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। यानी अक्षर क्या है? F। तो लेफ्ट से लेफ्ट हो जाए, माइनस करिएगा। स्टार्टिंग लेफ्ट से ही होगी क्योंकि लेफ्ट है यहां पे। ये होता नहीं। अगर राइट से राइट कह दिया जाए, दोनों बार राइट है तो आप जानते हैं 2 बार वही चला गया तो भी माइनस करेंगे। अब देखो यहां पर 1 बार लेफ्ट है, 1 बार माइनस है तो क्या करेंगे? प्लस। क्या करेंगे? प्लस। लेकिन काउंटिंग कहां से होगी? लेफ्ट से। अब इसका क्या मतलब अभी आगे बताएंगे, ठीक है। राइट से लेफ्ट है
यहाँ राइट और लेफ्ट दोनों अलग अलग है, अलग अलग का मतलब क्या होता है प्लस, लेकिन पहले क्या है राइट, तो यहाँ पे भी क्या है राइट, ये ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ लेफ्ट है तो यहाँ भी लेफ्ट है, यहाँ राइट है, यहाँ राइट है, यहाँ लेफ्ट है, यहाँ लेफ्ट है, यहाँ राइट है, यहाँ राइट है, दोनों बार लेफ्ट तो माइनस, दोनों बार राइट तो माइनस। प्लस की कंडीशन क्या है, जब एक बार लेफ्ट एक बार माइनस, इतना तो याद कर ही लोगे ना। अब आगे आते हैं, एक लिखा है बाएं से, कोई कह दे आपके बाएं से 10वां अक्षर कौन होगा, डायरेक्ट बोल दे। बाएं से का मतलब क्या हो गया, यहां से, और 10वां अक्षर भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी आंसर क्या होगा जे। क्यों भाई जे। लेकिन बाएं से, बायां ये है, याद रखना बायां ये है, इसी में कोई ऐसे कह दे बाईं ओर, बाईं ओर का मतलब ये हमें इधर जाना है, बाईं ओर जाना है। आपका लेफ्ट हैंड क्या है ये, आपको किधर जाना है, बाईं ओर। कोई कह दे एच के बाईं ओर कौन होगा, तो एच कहां है, ये मैं एच हूं, मैं कौन हूं एच, तो मेरे बाईं ओर कौन हुआ ये, तो मेरे बाईं ओर कौन हुआ ये, मतलब कौन जी। ऐसे याद रहेगा ना, लेफ्ट और राइट। मान लो कोई कह दे ओ के दाईं ओर, ओ के दाईं ओर, ओ के दाईं ओर, राइट साइड में हम हैं ओ, अब हम ओ हैं, तो मेरे राइट हैंड में कौन होगा, ये लेफ्ट ये राइट, राइट मेरा ये हुआ ना, तो ओ के राइट कौन हुआ ये, यानी कौन पी। ये ध्यान रखना, ठीक। अब इसको और समझना, अगर हम कह दें या ठीक है, हमने बोला बाईं ओर, तो बाईं ओर का मतलब ही समझ आना, इधर की ओर बढ़ना है, ठीक। और जब दाईं ओर कह दिया जाए तो बढ़ना है अपने किसमें, राइट हैंड साइड की ओर। यानी कोई कह दे ओ के राइट चौथा कौन होगा, अब मैं हूं ओ, मैं ओ, और मेरे राइट चौथा कौन होगा, राइट मतलब ये, तो चौथा कौन होगा, तो हम ओ हैं, चौथा कौन होगा 1 2 3 4, यानी मेरे चौथा कौन होगा एस। सिंपल है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। लेफ्ट राइट याद रखो, आपको अपना अगर लेफ्ट राइट याद है कि लेफ्ट हैंड कौन है राइट हैंड कौन है तो याद रहेगा। हमें तो याद है मेरा लेफ्ट हैंड ये और राइट हैंड ये, इतना ही याद कर लो काम बन जाएगा, ठीक है। 4 तरह के क्वेश्चन आते हैं, चारों एक एक करके करवाते हैं। तो हम अगला स्टार्ट करते हैं टाइप नंबर 1, और यहां से जी चलिए टाइप 1 में आए हैं। 4 क्वेश्चन अपने सामने हैं, 4 क्वेश्चन नियम रिवाइज करवा दे, याद है कि नहीं है, क्या बोला था याद आया, जिसमें कहा था लेफ्ट से लेफ्ट होगा तो माइनस और राइट से राइट होगा तो माइनस, याद आया, लेफ्ट से लेफ्ट माइनस, राइट से राइट माइनस। प्लस कब करना है, जब लेफ्ट से राइट हो या राइट से लेफ्ट हो। चलो यहां बात करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मेरी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन होगा। 2 कौड़े का सवाल है, कैसे, लेफ्ट भी है राइट भी है, जल्दी से सोचो क्या करना है, लेफ्ट और राइट दोनों मतलब प्लस, मतलब क्या करना है प्लस। तो भैया 12 प्लस 8 कर दो, तो 12 प्लस 8 इज इक्वल टू 20। और पहले क्या लिखा है लेफ्ट, यानी लेफ्ट से 20, लेफ्ट से 20, याद है T20 मैच होते थे, T20, तो 20 किसका साइन होता है, T का। और चाहो तो देख लो फर्स्ट हाफ यहाँ पे है 13 तक, तो 13 बाद 14 15 16 17 18 19 20, द राइट आंसर इज T। बोलो कितने 2 कौड़ी सवाल है, बिल्कुल 3rd क्लास। बस पढ़ते रहना, बस वीडियो को देखते रहना, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, देखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 18वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन होगा। भैया राइट एंड राइट, राइट राइट मैंने कहा लेफ्ट लेफ्ट तो माइनस, राइट राइट तो माइनस, तो भैया माइनस कर दो। अब की बार 18 और 7 माइनस करने पड़ेंगे, तो कितना आ जाएगा 11। लेकिन कहां से, राइट से 11, कहां से, राइट से 11, राइट से लेफ्ट ये है, राइट ये है, राइट यही तो है, तो राइट से 11 काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कौन होगा P। राइट आंसर इज P। और देखो जैसे उसने कहा 11 हम समझ गए 13 यहां पे होगा,
भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होता है 13, तो 13 ये मतलब 12 ये है, मतलब 11 क्या होगा P। हम ऐसे समझ जाते हैं। एक चीज इसमें और आपको बता दें, जब आपको उल्टी काउंटिंग करनी हो, जैसे हमने बोला राइट से 11, तो आपने राइट से 11 के लिए सोचा कि 13 ये, तो 12 ये, 11 ये, चाहो तो इसकी एक वैकल्पिक विधि और है, उसको समझ लीजिएगा। जब आपको राइट से निकालना तो ये भी कर सकते हैं कि आप 27 में से 26 नहीं 27 में से ये माइनस कर दीजिए, तो 27 में से 11 माइनस कर दिया, कितना आ गया 16, कितना आ गया 16। अपने को मालूम है 13 ये है, शुरू से बात करते हैं, 13 14 15 16, यानी ये आंसर होगा। यानी आप आगे से भी गिन सकते हो और पीछे से गिनना नॉर्मल गिनती है, लेकिन पीछे वाले को अगर हमें आगे से काउंट करना है तो 27 में से माइनस कर देंगे। जैसे कोई पीछे से कह दे राइट से, कोई कह दे राइट से 15वां, तो क्या करेंगे 27 में से 15 माइनस कर दो, आ जाएगा 12। जैसे हमने 27 से माइनस किया, इसका मतलब स्टार्टिंग से, तो 12 हम जानते हैं 13 ये, तो 12 कौन हो जाएगा ये, ठीक। और देखते हैं और क्वेश्चन आएंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट और लेफ्ट ज्यादा क्या सोचना, लेफ्ट का मतलब क्या हो गया माइनस, क्या हो गया माइनस, इट मींस 15 माइनस 10, तो 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5, और कहां से, लेफ्ट से साइड, A B C D E, राइट आंसर इज E। बोलो भैया, अरे चुटकियों में सेकंडों में क्वेश्चन देखो, सॉल्व करो। हमें तो तुम्हें समझाने के लिए इतना नाटक करना पड़ रहा है, तुम तो एग्जाम में देखना, क्या देखना यार, ये लेफ्ट ये राइट, लेफ्ट राइट तो ऐड होता है, 10 और 18 जोड़ लो, कितना हो जाएगा 18, 13 ये, 14 15 16 17 18, मतलब राइट आंसर क्या है, लो हो गया। कितना समय लगा, क्या किया, 5 सेकंड में लगा, क्या सोचा, लेफ्ट राइट ऐड होगा, 8 + 10 18, लेफ्ट से 18, 13 होता है M, तो 13 14 15 16 17 18, हम समझ गए। बोलो भैया, दो कौड़ी के सवाल हैं, सिंपल है, जुड़े रहो, बने रहो। और देखो एक चीज बता दूं आपको, 20 साल पढ़ाते हो गया, 20 साल, सन 2000 में स्टार्ट किया था पढ़ाना, तो यार 20 चल रहा है। एक चीज हमने देख ली और मान ली, और 20 सालों में कोचिंग में ये चीज प्रूव हो चुकी मेरे सामने, जो बहुत पढ़ते हैं उनका शायद एक बार सिलेक्शन ना भी हो, बात को समझिएगा, जो बहुत पढ़ते हैं उनका शायद एक बार सिलेक्शन ना भी हो, लेकिन जो कम और लगातार पढ़ते हैं, कम लेकिन लगातार, स्लोली बट स्टडी, लगातार कछुए वाली कहानी याद है ना, कभी आइएगा कोचिंग, आपको हम कई ऐसे फोटो दिखाएंगे, यहाँ कोचिंग में लगे हुए हैं मेरे साथ, पर्सनल पिक पे भी लगे हैं वो लोग, अक्सर फेसबुक में फोटो डाल के कभी बर्थडे में ऐसे विश करते हैं, आपको दिखाएंगे। कुछ लोग ऐसे जिन्होंने ज्यादा नहीं पढ़ा, 10 में से 5 ही क्वेश्चन करते थे, 10 में से 5 या 6 ही करेंगे, आगे वो कोशिश नहीं करते थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप कोशिश ना करें, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं, लेकिन वो रेगुलर पढ़ते थे, साल 1.5 साल रेगुलर पढ़े, रेगुलर हर एग्जाम को दिया, आज फाइनली बड़ी पोस्ट पे हैं, वर्दी पहने हैं, बड़ी पोस्ट पे 2 स्टार लगाते हैं, कैप लगाते हैं, बड़ी पोस्ट पे हैं, मिलते हैं, मैसेज डालते हैं, और भी होली दिवाली मिलने आते हैं, जो भी है। ये क्यों, इसका रीजन क्या, जो ज्यादा पढ़ते हैं उनका शायद एक बार ना भी हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं होगा, लेकिन जो कम भी पढ़े, जो लोग सोचते हैं यार हम ज्यादा पढ़ नहीं पाते, या हम इतना सब पढ़ लेंगे मेरे दिमाग से आउट हो जाता, तो भाई कम पढ़ो, लेकिन रोज। नल देखते हो, नल, जिन लोगों के नल टपका करता पानी ना, आप देखो नीचे जो सीमेंट का वो चक्कर बनाते हैं उसमें छेद हो जाता है, एक बूंद पानी की जब कई साल तक गिरती है ना, तो वहां छेद हो जाता है, देखा होगा, ये वही है। आप लगातार कोई काम करेंगे तो सब कुछ होगा, ठीक है। तो ये टाइप नंबर 1 है। अब बात करेंगे टाइप नंबर 2 की। सुगेन बाबू, शिवम बाबू, जो भी हो भाई, ये काटना है, ठीक है। तो अब बात करेंगे टाइप नंबर 2 की। टाइप नंबर 2 के लिए बोर्ड पे थोड़ा देखना पड़ेगा, देखो, महसूस करो, कुछ अंतर है क्या, हो गया भाई, कुछ अंतर हुआ है। अब की बार एक उन्होंने कंडीशन लगा ली, क्या,
यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को यानी यहां तक को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, हमने क्या किया है, फर्स्ट हाफ को कर दिया अपोजिट, यानी ए से लेकर एम तक को उल्टा कर दिया है, ए बी सी डी ऐसे कर दिया उल्टा, और सेकंड हाफ में कुछ नहीं किया है। अब क्वेश्चन कह रहा है कैसे आएंगे, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट हाफ को चेंज कर दिया है, यानी अगर किसी फर्स्ट हाफ का मतलब यहां तक हो गया, इसको हमने उल्टा कर दिया है। इसका मतलब किसी क्वेश्चन में रिजल्ट अगर स्टार्टिंग से 13 के बाद आएगा तो यहां होगा, और 13 के पहले होगा तो यहां होगा। देखना फिर से पहला क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवें अक्षर के दाएं, भैया पहले काम जल्दी जल्दी, बाएं दाएं का मतलब ऐड है, 7 5 12, एकदम चुटकियों में करते हैं हम लोग। स्टार्टिंग कहां से, लेफ्ट, यानी लेफ्ट से 12वां, लेफ्ट से 12वां। अब एबीसीडी से नहीं करना है क्योंकि अब तो एबीसीडी उल्टी हो गई है, हम जानते हैं 13 यहां पे, 13 कहां पे, यही तो होगा, देखो 1 2 3 4 13 हुआ, और हमें चाहिए कहां से, लेफ्ट से। लेफ्ट हमारा क्या है, ये यहां से चाहिए 12वां, हम जानते हैं यहां पे होता है 13, 13 ये है तो 12वां कौन हुआ, बी वाला। आंसर क्या है हमारा, बी। और अगर काउंट करना होता तो कर लेते भैया, बाएं से 12वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो आंसर क्या होता है हमारा, बी। बोलो भैया बात समझ में आ रही है, देखो कितना सिंपल है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो और धीमे धीमे चीज को पढ़ेंगे व्यवस्थित ढंग से। पहले टाइप में हमने क्या पढ़ा कि सिंपल एक अल्फाबेट सीरीज लिखी, सेकंड में हमने क्या पढ़ा, इसको उल्टा कर दिया। थर्ड टाइप में क्या पढ़ेंगे, इसको सीधा रखेंगे, उसको उल्टा कर देंगे। और टाइप 4 में क्या पढ़ेंगे, पूरी इंग्लिश अल्फाबेट को उल्टा कर देंगे। सिस्टम से पढ़ेंगे तभी पढ़ पाओगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, फर्स्ट हाफ का कौन सा अक्षर जिसका स्थान परिवर्तित नहीं होगा। समझिएगा, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ, यहां तो फर्स्ट हाफ की बात कर रहे हैं, हम सेकंड हाफ की बता दें। फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ दोनों में एक एक अक्षर जो कभी बदलता नहीं है, वो है यहां पर जीटी रोड, यहां पर जी, यहां पर टी, ऐसे याद रखना भैया। जीटी रोड, जीटी रोड होती है भैया, ग्रैंड ट्रंप रोड, ये वाली कलकत्ता से गई है पेशावर तक, शेरशाह सूरी ने बनवाया था, मालूम होगा। तो जीटी रोड से याद रखो, जी और टी ऐसे वर्ड हैं, ये चेंज नहीं होते। क्यों, देखो अगर हम इसको चेंज भी करेंगे तो ये 13 अक्षर है, 13, तो भैया 1 2 3 4 5 6 ये 1 2 3 4 5 6 ये बिल्कुल बीचों बीच है। तो जो बीचों बीच होता है इसको इधर से काउंट करो, चाहे इधर से, बराबर तो होगा। तो फिलहाल हमसे पूछा फर्स्ट हाफ का कौन सा अक्षर, जी। अगर यही फर्स्ट हाफ की जगह सेकंड हाफ होता तो आंसर क्या होता, टी। जीटी रोड से याद रखिएगा, तो इसका आंसर क्या है, जी। क्वेश्चन देखते थर्ड वाला, बाएं बाएं सॉरी बाएं दाएं, तो भैया बाएं दाएं का मतलब आप समझ गए होंगे, लेफ्ट और राइट। क्या करेंगे, माइनस प्लस, माइनस की प्लस, कहा था लेफ्ट लेफ्ट माइनस, राइट राइट माइनस, लेकिन लेफ्ट राइट प्लस। तो यहां भैया 19 और 7, तो 19 और 7 क्या हो जाएगा, 26वां अक्षर। और कहां से, लेफ्ट से, तो भैया लेफ्ट से 26वां, लेफ्ट ये है, यहां से काउंट करना 26वां, हम जानते हैं 13 ये है और 26वां ये है। इट मींस आंसर होगा क्या भैया, तो सिंपल, बिल्कुल दो कोडिंग सवाल है, ध्यान से पढ़ना है, जुड़े रहो। और अब तक तुम्हें ये समझ में आ गया हो कि हाँ बिल्कुल सही अप्रोच है, हम सही दिशा में जा रहे हैं, तुमको भी समझ में आ रहा है, तो भाई लाइक करते रहना, ठीक है ना। और कोशिश करना, अगर शेयर कर सकते हो कर लेना, और अपने ग्रुपों में और अपने फ्रेंड के साथ में। चलिए बात करते हैं हम लोग, अगला है लेफ्ट से 22वें अक्षर के लेफ्ट। भैया दो बार लेफ्ट आया है, देखो ये भी लेफ्ट ये भी लेफ्ट, आप जानते हो लेफ्ट लेफ्ट माइनस करते हैं, 22 माइनस 14 माइनस करो, कितना आएगा, 22 में से 14 गया 8, कितना गया 8। और स्टार्टिंग कहाँ है, लेफ्ट, लेफ्ट से 8वां, लेफ्ट हमारा हाथ कौन सा, ये वाला, 8वां देख लो कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां कौन सा है, एफ। लो भैया आ गया, बोलो भाई समझ में आई बात, समझ में आई, समझ में आया हो भाई तो लाइक कर देना, कमेंट्स भी कर देना, करते करते भी कर सकते हो भाई, लेकिन चलो पढ़ते समय ना करो, बाद में कर लेना, ठीक है भाई। चलिए और एक चीज, कहीं अगर कोई कंफ्यूजन रहे, कोई बात हो तो आप लोग जो है
कमेंट बॉक्स में जाके अपनी समस्या को लिख भी सकते हैं, और इसमें वीडियो में मोबाइल नंबर कुछ चलते रहते हैं, वहां पर भी अपनी कोई समस्या को बता सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो उस समस्या का समाधान एज पॉसिबल एज सून किया जाएगा। ठीक है, तो ये टाइप नंबर 2 हो गया। अब चलते हैं टाइप नंबर 3 की ओर। चलिए बात करते हैं हम लोग, अब की बात करेंगे टाइप नंबर 3 की। टाइप नंबर 3 में क्या है, लैंग्वेज समझिएगा। कह रहा है फर्स्ट हाफ को वास्तविक क्रम में छोड़कर, यानी ए जो भी लिखा था चेंज कर दिया हमने, ए से लेकर एम तक को वैसे ही छोड़ दिया जाए। सेकेंड हाफ को अपोजिट कर दो। जो सेकेंड हाफ एम के बाद एन से स्टार्ट होना था वो ऐसे हो गया, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। क्वेश्चन क्या है कि पहले हाफ में छेड़छाड़ नहीं करनी है, दूसरे हाफ को चेंज करना है। याद करिए टाइप नंबर 1 में कोई चेंजमेंट नहीं था, टाइप नंबर 2 में फर्स्ट हाफ में चेंज हुआ था, टाइप नंबर 3 में सेकेंड हाफ चेंज हो रही है। इसी तरह से जब हम लोग टाइप नंबर 4 की बात करेंगे तो पूरा दोनों हाफ को जो हम लोग चेंज करेंगे। ठीक, बोर्ड पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन देखते हैं और तो जल्दी से, है ना भैया। लेफ्ट राइट का मतलब याद आया? लेफ्ट राइट का मतलब क्या है? जोड़ना। जोड़ना किसको? 7 + 7, तो 7 + 7 इज इक्वल टू क्या भैया? 14। और कहां से? लेफ्ट से, यानी बाएं से 14। अब बाएं से 13 तो ये है, तो 14 कौन हो गया? जेड। ये तो का 13 के बाद क्या होगा? 14, यानी आंसर क्या है? जेड। बोलो सिंपल है कि नहीं है? तो बॉडी का। चलिए अगला देखते हैं। राइट राइट दोनों बार राइट है, दोनों बार लेफ्ट, दोनों बार राइट। माइनस करते हैं, 14 में 5 गया 14 - 5 इज इक्वल टू 9। कितना आएगा? 9। वो भी कहां से? राइट से, यानी दाएं से। भैया दाएं से 9, दाएं से हम ऐसे खड़े हैं, ये बायां ये दायां, दाएं से मतलब यहां से, और 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माने आंसर क्या हो गया? वी। बोलो सही कि नहीं सही? आगे देखते हैं। बाएं से 19वां, भैया लेफ्ट यहां भी, लेफ्ट यहां भी, क्या करना है? लेफ्ट लेफ्ट माइनस, मतलब 19 - 3 19 - 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 16। वो भी कहां से? बाएं से। बाएं मतलब लेफ्ट, लेफ्ट से 16, 13 ये है, 14 15 16, यानी आंसर क्या होगा? एक्स। बोलो भैया सिंपल है ना? बहुत सिंपल। देखो साथ साथ चलोगे, साथ साथ रहोगे तो पाइपलाइन में जुड़ोगे, तेजी में आगे बढ़ोगे। राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट क्या होता है? आपसे कहा राइट लेफ्ट हो चाहे लेफ्ट राइट हो, ऐड कर दो। 5 और 13 18, 5 + 13 इज इक्वल टू 18। कहां से? राइट से, राइट से, राइट से 18। भैया राइट से ये, तो 13 तक तो यही है, 10 है, 13 14 15 16 17 18, 18 मतलब आंसर क्या हो गया? आई। बोलो बात समझ में आ गई? आंसर क्या है? आई। बात समझ में आई? बहुत सिंपल, बहुत आसानी से करना है, साथ साथ रहना है, देखना है। कोई समस्या हो खट से बोलो, जल्दी से देखो कोई समस्या। क्वेश्चन कैसा भी यार टेढ़ा मेढ़ा हो, देखो खेलना सीखो। एक नियम क्या है, आप कोई टॉपिक पढ़े तो पहले उसका बेसिक खूब पढ़ लें, फिर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं ये खूब पढ़ लें। टाइप 1 ज्यादा पढ़ें बहुत ध्यान से। जैसे जैसे आप टॉपिक में आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन तो कठिन होंगे, लेकिन तब तक आपका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो गया होगा, फिर ये सब खेल लगेंगे। अब आप देखिएगा टाइप 1 में मैंने समय लगाया बताने में, टाइप 2 में थोड़ा कम समय लगा, टाइप 3 में और समय कम लगा। अब बात करते हैं टाइप 4 की। समझ गया ना क्या करेंगे? पूरे को उल्टा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप नंबर 4। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप नंबर 4। 3 हो गए, चौथे में क्या है? टाइप नंबर 4 की बात करेंगे। टाइप नंबर 4 में कह रहा है क्या कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। यानी वो सब नाटक नहीं है कि फर्स्ट हाफ को चेंज करो, सेकंड को चेंज करो, कुछ नहीं, पूरा पलटा दिया। कैसे? उल्टे से स्टार्ट है, इधर से ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी स्टार्टिंग। यानी अब अगर हम बात करें लेफ्ट से तो स्टार्टिंग जेड से है, और राइट से की बात करें तो ए है, बाकी सब कुछ वही है। फर्स्ट हाफ अभी भी 13 है, फर्स्ट सेकंड हाफ अभी भी 13 है, अभी भी टी और जी ऐसे हैं कि चाहे जहां भी करो ये वही रहेंगे।
इनको इस पूरे हाफ को चेंज करो तब भी जी यही रहेगा, इस पूरे हाफ को उल्टा कर दो तो भी जी यही रहेगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या है? बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर। अब हम लोग तो जल्दी जल्दी करेंगे ना, तो भैया बाएं बाएं का मतलब लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब बोलो प्लस के माइनस, प्लस के माइनस, लेफ्ट लेफ्ट मतलब माइनस। इट मींस 19 माइनस 7, 19 माइनस 7 इज इक्वल टू 12। और कहां से? लेफ्ट से, बाएं से, बाएं से 12वां। हम जानते हैं 13वां, तो ये बाया मतलब इधर, 13वां ये, तो मतलब बाया कौन सा, 12वां कौन सा हो गया? ओ। द राइट आंसर इज ओ। क्लियर? आगे बढ़ रहे हैं। बाएं से 22वां अक्षर और बाएं से 12, फिर भैया लेफ्ट लेफ्ट आ गया, लेफ्ट लेफ्ट हो, राइट राइट हो, माइनस करते हैं, यानी 22 माइनस 12 इज इक्वल टू कितना? 10। और कहां से? लेफ्ट से, बाएं से, बाएं से 12वां, सॉरी बाएं से 10वां। अब आप देखो 13 ये है, तो इसका मतलब 12 ये होगा, मतलब 11 ये होगा, मतलब 10 तो यही होगा। और वैसे भी बाएं से बोल रहा है 10वां अक्षर, बायां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। राइट आंसर इज क्यू, क्यू फॉर क्वीन वाला। बोलो भैया, आसान है ना? चलो अगला देखते हैं। लेफ्ट, फिर लेफ्ट, भैया 2 बार लेफ्ट है, मींस 24 माइनस 9, तो 24 माइनस 9 इज इक्वल टू 24 में से 9 गया, कितना बचेगा भैया? 15, यानी 15, और वो भी कहां से? 15, बाएं से, भैया बाएं से, तो 13 तो यही है। क्यों भाई? 13 तो ये है ना, 14, 15, 13 के बाद 14, 15। द राइट आंसर इज एल। राइट आंसर इज एल। नेक्स्ट, राइट राइट, राइट राइट आ गया, क्या करें? प्लस माइनस, माइनस माइनस, 24 माइनस 9, 24 माइनस 9, अगेन 15, बट फ्रॉम वेयर? राइट, लेफ्ट, सॉरी दाया, 15 दाया, कहां से? इधर से, इधर से। तो भैया आप जानते हो 13 ये होगा, 14 15, 13 ये, 14 15। द राइट आंसर इज ओ। राइट आंसर इज ओ। बोलो भैया बात समझ में आ गई? टाइप 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, टॉपिक पूरा कंप्लीट है। कोई भी एग्जाम अगर होगा अल्फाबेट सीरीज में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। पसंद आया हो भाई लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।